श्रीमद् भागवत जी में आगे कथा आती है। भौमासुर नाम का असुर हुआ और ये जो भौमासुर था, भूमिष्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः, ये पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी मैया ने तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो भूमि से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। ये अत्याचारी, आताताई, अधर्मी तो था, प्राग ज्योतिषपुर नाम के राज्य का राजा था। और इसके साथ साथ इसमें एक दोष था। दोष यह कि ये 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता है और 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी हैं। 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना के रखी हैं। तब भगवान कृष्ण देवी सत्यभामा को लेकर के प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। भगवान कृष्ण और भौमासुर का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध को देखते हुए सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु आप इसका वध कर दें, और भगवान ने भौमासुर का वध किया, क्योंकि सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी, इसलिए सत्यभामा को लेकर के आए। और जब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु वध कर दो, तब भगवान ने उसका वध कर दिया। अब भगवान उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी है। भगवान ने उन सब की मुक्ति कराई। तब वो कन्या कहती हैं, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदता इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हे भगवान, हम इस कारागार में अवश्य थे, लेकिन हम ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि भगवान आप तो जानते हैं हम परम पावन हैं, पवित्र हैं। लेकिन यदि हम अपने घर जाएंगे तो माता पिता कहेंगे ये अपवित्र है, ये भौमासुर के यहाँ रही है। तो प्रभु हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, या तो हम आत्महत्या कर लें, और दूसरा रास्ता ये है कि हे भगवान, हम किसी गलत मार्ग को चुन लें, हम किसी गलत मार्ग को अपना लें। तब भगवान ने उन कन्याओं की बात सुनी। बात तो सत्य है। पालकी में बिठा के उनको स्वीकार किया। पालकी में बिठा करके उनको भगवान ने द्वारिकापुरी भेज दिया, जिसे कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। कैसे हुए? इस तरह से, भगवान किसी के पास नहीं गए, उन्होंने ही भगवान को सर्वस्व मान लिया। फिर 8 प्रभु के प्रमुख विवाह हुए, जिसमें से सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, मित्रविंदा, ये 7। और भगवान की प्रमुख पटरानी है मां रुक्मणी, 16,108। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम है देवी रुक्मणी। महाराज भीष्मक और उनकी पत्नी चाहती हैं कि हमारी बेटी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, और रुक्मणी मैया ने बचपन में ही भगवान को सर्वस्व सौंप दिया है, मन से मान लिया है। लेकिन रुक्मणी मैया के जो भाई हैं, जिसमें से जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो चाहता है कि मेरी बहन रुक्मणी का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मणी की इच्छा जाने बिना रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। बारात आने में केवल 2 दिन है, तब मां रुक्मणी ने तक पहुंचाया। पहले श्लोक में रुक्मणी मैया लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभो
त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपम में। रुक्मणी मैया लिखती हैं कि हे भगवान, श्रुत्वा गुणान, हे भगवान जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को अपने कानों से सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है तो आपके सुंदर गुण मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। और जब से मेरे हृदय में आपके गुणों ने प्रवेश किया है, हर तोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। तो भगवान ने अपने मन में रुक्मणी मैया से बात की। जैसे आजकल हम फोन पे बात कर लेते हैं, पहले मन से कांटेक्ट हो जाता था। तो भगवान पूछ रहे हैं कि देवी जब आपके कष्ट दूर हो गए हैं तो इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखने की जरूरत क्या है। रुक्मणी मैया आगे लिखती हैं कि हे भगवान, जब आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट, मेरे ताप दूर हो गए हैं। हे भगवान, जब मैं आपका दर्शन करूंगी तो मखिलार्थ लाभ हो, आपके दर्शन मात्र से मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में मां रुक्मणी लिखती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान। दूसरे श्लोक में मां रुक्मणी ने लिखा कि प्रभु, हे प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा तो रुक्मणी मां और बहनों के बीच में होगी, पहरे के भीतर होगी, तो मुझे सबके सामने से रुक्मणी को चुराना, रुक्मणी का हरण करना होगा, रुक्मणी को वहां से ले जाना होगा। पर हे भगवान, हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। तो जब मैं मेरी कुल देवी का दर्शन के लिए जाऊं तो आप वहां से मुझे ले चलिएगा। तीसरे श्लोक में लिखा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श कर जाता है, उसी प्रकार से मैं नहीं चाहती कि अन्य कोई भी राजा तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि बचपन में ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, हे प्रभु, बचपन से लेकर के मैंने आज तक जितना भी जप तप पूजन पाठ हवन यज्ञ इत्यादि किया है, हूँ। पांचवें श्लोक में लिखा कि हे भगवान, आइए और आकर के बलपूर्वक मुझे यहां से ले चलिए। छठवें श्लोक में लिखा कि हे भगवान, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है। 8 और 7वें श्लोक में लिखा कि हे प्रभु, हे भगवान, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव लालायित रहते हैं, मैं भी उन्हीं चरण कमलों की रज को पाकर के उन चरण कमलों की सेवा करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिख करके सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों पत्र पहुंचाया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा। अपने दारुक नामक सारथी से कहा कि रथ तैयार करो। भगवान रथ पर बैठे और रथ पर बैठ करके विदर्भ के लिए जब प्रभु प्रस्थान करने लगे, बाकी का जो पत्र है रथ पर बैठ करके भगवान ने पढ़ा है। यहाँ मां रुक्मणी गौरी पूजन के लिए घर से निकल रही हैं। माँ को 2 बार प्रणाम किया, एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ, दूसरी बार इसलिए कि वहीं से अपने पति के घर जाऊंगी। रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में मां रुक्मणी का रथ है। मां रुक्मणी भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए चली जा रही हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। जय जय गिरिवर
जगत जननी दामिनी दूती गाता मोर मनोरथ जानहु नीके मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर सबही बसहु सदा पुर सबही। प्रार्थना करते हुए चली जा रही हैं। मंदिर में पहुंच करके भगवती जगत जननी जगदम्बा का 16 प्रकार से षोडशोपचार विधि से पूजन किया। भगवती जगदम्बा को 16 श्रृंगार समर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और मानो भगवती जगदम्बा ने रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दे दिया। मन जाहिरा में नहीं सोहर सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजान स्नेह जानत एहि भांति गौरी असीस सुनु सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन आशीर्वाद दे दिया। और यहाँ भगवान रथ पर बैठ करके प्रभु पधारे हैं। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल इत्यादि सब बेहोश हो गए। यहाँ माँ रुक्मणी पूजन करके मंदिर से बाहर आई। भगवान ने माँ रुक्मणी को अपने रथ पर बिठाया, रथ पर बिठाल करके प्रस्थान किया द्वारिका की ओर। कुछ समय के बाद इन सभी को होश आया, भगवान का पीछा किया, भयंकर युद्ध हुआ और भगवान रुक्मी का वध करते, पर मां रुक्मणी के निवेदन करने पर रुक्मी को छोड़ दिया। मां रुक्मणी को लेकर के भगवान पहुंचे हैं माधवपुर नाम के स्थान में, द्वारिका के पास है माधवपुर। वहां पर मां रुक्मणी को रोका गया। फिर भगवान ने कहा आप ठहरे, मैं अभी आता हूं। फिर भगवान ने नंद बाबा, मैया यशोदा, देवकी, वसुदेव जी इत्यादि सभी को बुलाया और सभी परिवार के जनों की उपस्थिति में भगवान का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न कराया है। ब्राह्म विधि से भगवान ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया और हमारे बीच में भी भगवान रुक्मणी कृष्ण की द्वारिकाधीश की बड़ी सुंदर झांकी यहाँ पर है और यहाँ पर भी प्रभु का विवाह होने जा रहा है। आप सभी ताली बजा करके भगवान और मां रुक्मणी का स्वागत करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्प्रत्वा त्यातिष्ठद्दशाङ्गुलं मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की राधा कृष्ण भगवान की। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भगवान का विवाह संपन्न हुआ।